अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा, एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 27 फरवरी की स्पीड न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑल इंडिया रेडियो पर नशर होने वाले माहाना प्रोग्राम मन की बात के 110वें एपिसोड को अपनी हुकूमत के मौजूदा दौर की आखिरी कड़ी करार देते हुए हमवतनों से 111वें एपिसोड को सुनने की अपील की। इन्होंने नौजवानों से कहा कि वो सोशल मीडिया पर मुआशरे की तरक्की को शेयर करते रहते हैं। पुलिस ने बताया कि मराठा समाजी कारकुन मनोज जरंगे के हामियों की जानिब से महाराष्ट्र के ज़िले बेटर के 2 मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज करने और सड़कें ब्लॉक करने की वजह से इनके खिलाफ 2 मुख्तलिफ मामलात में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस ज़िम्मन में हुक्काम ने बताया है कि दोनों वाक़यात में मनोज जरंगे मौजूद नहीं थे, लेकिन इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है क्योंकि इनकी अपील पर ही मुजाहिरीन सड़कों पर उतरे हैं। कांग्रेस ने मोदी हुकूमत को जवान और किसान मुखालिफ करार देते हुए कहा कि इसकी पॉलिसियों की वजह से मुल्क के किसान और जवान परेशान हैं और इन दोनों तबकों का बहुत ज़्यादा इस्तेसाल हो रहा है। मनोज जरंगे इंद्रावली सराती से वापस भूख हड़ताल भी ख़त्म कर दी। मराठा समाजी कारकुन ने मुंबई पहुंचकर नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के बंगले पर एहतजाज करने का इरादा तर्क कर दिया है और वो जालना में अपने गांव इंद्रावली सराती वापस चले गए हैं, जहां वो जल्द आगे की हिकमत अमली तय करेंगे। कांग्रेस लीडर ने राजस्थान के धौलपुर में बताया है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लफ्ज़ क्यों शामिल किया गया है। यात्रा से कबल धौलपुर में बीजेपी की भी मीटिंग हुई। लोकसभा इंतखाबात से ऐन कबल कांग्रेस और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने है। मगरबी बंगाल पुलिस ने ISF के MLA नौशाद सिद्दीकी को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो संदेश खाली जा रहे थे। नौशाद सिद्दीकी ने रिपोर्टर्स को बताया कि वो नहीं जानते कि इन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इन्होंने किसी भी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। वो संदेश खाली गाँव के लोगों से मुलाकात करने जा रहे थे। ISF MLA को कोलकाता ताल बाजार के पुलिस हेडक्वार्टर्स ले जाया गया। जनूबी कोरिया हुकूमत ने एहतजाज करने वाले डॉक्टरों से दोबारा काम पर लौटने की इस्तेदाद के साथ इन्हें धमकी भी दी कि 4 दिन की मोहलत गुजरने के बाद इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। नीज़ इनका इजाज़तनामा भी मुअत्तल कर दिया जाएगा। मुल्क में तिब्बी सहूलियात मुतासिर, ताहम हुकूमत का इसे कबूल करने से इनकार। बेगवक स्पेन के 100 शहरों में फ़लस्तीन की हिमायत और इसराइली जाहरियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। लाखों की तादाद में आवाम सड़कों पर उतर आए। मुजाहिरीन ने इसराइल मुखालिफ नारे लगाए और इसराइल के साथ फौरी तौर पर हथियारों की तिजारत ख़त्म करने की मांग की। हज़ब इख्तिलाफ के लीडर का पार्लियामेंट में भी तजवीज़ लाने का ऐलान। अमेरिकी कौमी सलामती के मशीन ने दावा किया है कि इसराइल, मिस्र, कतर और अमेरिका हमास के साथ कैदियों के तबादले के मुआहदे के बारे में मफाहमत कर चुके हैं और बातचीत अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है। हिंद नज़ाद बरतानी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि अपने MP के इस्लाम मुखालिफ बयान के बाद दिफाई कैफियत में है। इस्लामोफोबिया बयान देने के बाद इनकी कंजर्वेटिव के MP को मुअत्तल कर दिया गया। ख्याल रहे कि इनकी पार्टी के रुकन एंडरसन ने लंदन के मेयर सादिक खान के खिलाफ मजहबी मुनाफिरत आमेज़ बयान दिया था। तेलंगाना हुकूमत ने अहल अफराद के लिए 500 रुपये में गैस सिलेंडर स्कीम को नाफिज करने के लिए एक और कदम आगे बढ़ाया है। हुकूमत ने इस सिलसिले में सरकारी अहकाम जारी किए हैं। 500 रुपये में गैस सिलेंडर कांग्रेस की जानिब से ऐलान करदा 6 जमानतों में से एक हुकूमत पहले ही वाज़ेह कर चुकी है कि ये स्कीम सिर्फ इन अफराद पर लागू होगी जिनके पास राशन कार्ड है। रियासत भर में 1.20 करोड़ गैस कनेक्शन है। राशन कार्ड वाले मकानात की तादाद 99.99 लाख है। अवामी हुक्मरानी के प्रोग्राम में दरख्वास्त देने वाले राशन कार्ड होल्डर्स को 500 रुपये का सिलेंडर दिया जाएगा। ऑनलाइन लोन ऐप एग्जीक्यूटर्स की हरासानी पर इंजीनियरिंग के एक तालिब इल्म ने तेलंगाना के डंडीगल में खुदकुशी कर ली। भद्रादरी कोत्तागुड़म जिले का रहने वाला 20 साला एस मनोज डंडीगल के एरोना टेक्निकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में तीसरे साल का तालिब इल्म बताया गया है। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के HICC में 21वीं बायो एशिया कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। गुज़िश्ता 20 सालों से बायो एशिया कॉन्फ्रेंस ने हयातियाती साइंस के मैदान में नई पेशरफ, मौक़े और चैलेंजेस पर इज़हार ख्याल करते हुए दुनिया भर में पहचान हासिल की है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के साहिल पर बनाया गया फ्लोटिंग ब्रिज इफ्तिताह के दूसरे ही दिन टूटकर बह गया। 1 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बनाए गए इस ब्रिज का इफ्तिताह इतवार को YSR कांग्रेस के रुकन राज्यसभा YV सबारेड्डी और वजीर IT अमरनाथ गौड़ ने किया था।
तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय की जानिब से इनके खिलाफ किए गए काबिल एतराज़ रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की है। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में खौफनाक हादसा पेश आया। राजीव राहदरी पर डिवाइडर से टकराने वाली कार पलट गई और सड़क की दूसरी जानिब एक कार पर गिर पड़ी। इस वाक़े में 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। शादी के 3 महीने बाद 2 खानदानों पर इस वक्त गम का पहाड़ टूट पड़ा जब दूल्हे की मौत पर गमजदा दुल्हन ने भी अपनी जान दे दी। गाजियाबाद से तारुकने वाले 25 साल अभिषेक और अंजलि की शादी 30 नवंबर 2023 को हुई थी। ये जोड़ा तफरीह के गरज से दिल्ली गया था, जहां पर शौहर ने सीने में दर्द की शिकायत की। इसे इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने बाद मुआयना इसे मुर्दा करार दिया। शौहर की मौत के बाद से अंजलि काफ़ी सदमे में थी और इसने अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल के बालकनी से नीचे छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और हिंदुस्तान के सबसे कदीम रुकन पार्लियामेंट जनाब शफीकुर रहमान मुरादाबाद के खानगी अस्पताल में 94 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वो उत्तर प्रदेश के संभल पार्लियामेंट हल्का से नुमाइंदगी करते थे। मरियम नवाज सुबह पंजाब की चीफ मिनिस्टर मुंतखब। पाकिस्तान में पहली खातून चीफ मिनिस्टर बनने का एजाज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग से सुबह पंजाब के रुकने के तौर पर जीतने के बाद पार्टी ने इन्हें चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पैर का ऑपरेशन करवाने वाले क्रिकेटर मोहम्मद शमी की जल्द सेहतयाबी और अच्छी सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हैदराबाद के बाज़ारों में आम की आमद। इस सीज़न में हैदराबाद की फ्रूट मंडियों में आम कुछ पहले ही पहुंच गए हैं। चूँकि फलों की पहली आमद है, इसीलिए कीमतें भी तो ज़्यादा होंगी। आमतौर पर आम मार्च के आखिरी में या फिर अप्रैल के शुरू में शहर की मंडी में पहुंच जाते हैं, लेकिन इस साल वो मामूल से पहले पहुंच गए हैं, जिससे शहर भर के आम से मोहब्बत करने वालों के लिए खुशी की लहर दौड़ गई। AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने आसाम में बीजेपी हुकूमत पर मुस्लिम मैरिज एक्ट को मनसूख करने पर सख्त हमला किया और हुक्मरान पार्टी पर इनसे शरीयत छीनने का इल्ज़ाम लगाया। शरीयत एक मजहबी कानून है जो इस्लाम की रिवायत का हिस्सा है। अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर, जिसका इफ्तिताह इस महीने के शुरू में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया था। मंदिर के हुकाम के मुताबिक 1 मार्च से आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। भारत राष्ट्रीय समिति कायदीन ने 1 मार्च को कालेश्वरम प्रोजेक्ट का दौरा करने का ऐलान किया, जब कांग्रेस कायदीन चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में साइट का दौरा करेंगे। आला तालीम के लिए अमेरिका जाने वाले हैदराबाद के एक तालिब इल्म की ब्रेन स्ट्रोक से मौत हो गई। तालिब इल्म, जिसकी शिनाख्त 23 साला रोहतक के नाम से हुई है, इसने टेक्सास यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की और हाल ही में अपनी तालीम मुकम्मल की। वो अमेरिका में मुलाजिमत की तलाश में सरगर्म था। तो इतनी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मैं फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।